जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज विद नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की लेक्चर हमारी क्लाइमेटोलॉजी की लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड को देखेंगे। ये देखो, हमारा ये क्लाइमेटोलॉजी का ये सिलेबस था, जिसमें से हमने ये सारी टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कर लिया है। आज की लेक्चर हमारी ये लास्ट लेक्चर है क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर, जिसमें हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेट से रिलेटेड बातें करेंगे, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड को देखेंगे। देखो, ये तो हमारी हो गई क्लाइमेटोलॉजी की बात। आज हमारी इसके ऊपर लेक्चर खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडियन क्लाइमेट को इसके साथ ही ले लेंगे। क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट को अलग से नहीं पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी एक इंटर लिंकेजेस बन जाएगी कि क्लाइमेटोलॉजी को भी हमने देख लिया, अब उसे क्या करेंगे, इंडियन क्लाइमेट को भी देख लेंगे। तो ये आपकी एक कंप्लीट सारी चीज़ें क्लाइमेट से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये वर्ल्ड क्लाइमेट की आज हमारी लास्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट से। अगर इससे पहले आपने हमारी पहली की वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप सबसे पहले देखना, उसके बाद इस लेक्चर को आप फॉलो करना। ये देखो, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां देखने से पहले अच्छे से डिटेल में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं पेज ऐड करके। अब देखो, हम लोग क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे, तो इसमें हम लोग किसके क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखेंगे, हम लोग देखेंगे कोपेन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, कोपेन स्कीम ऑफ, बस चीजों को आप सुनते चलना, लिखते चलना और समझते चलना, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। अब यहां देखो, वैसे तो इनके अलावा भी बहुत लोगों ने ग्लोबल क्लाइमेट को क्लासिफाई किया, जैसे थॉर्नवर्थ हो गए, त्रिवार्था हो गए। लेकिन हमें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, वो हमें कोपेन से रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। देखो, कोपेन जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किए वर्ल्ड का, ठीक है, इन्होंने एक इंटर लिंकेजेस बनाया, इन्होंने एक इंटर लिंकेजेस बनाया बिटवीन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इन्होंने इन दोनों की इंटरलिंकेजेस बनाई, उससे रिलेटेड इन्होंने ग्लोबल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया। अब देखो, ग्लोबल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दे रहे हैं तो बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज किया जा रहा है। कोपेन ने बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज किया। तो क्या क्या पैरामीटर्स को यूज किया, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। उससे क्या होगा, आपकी चीजें जब क्लासिफिकेशन देखोगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहला पैरामीटर्स था जो कोपेन ने यूज किया, वो था अपना एनुअल टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर। सेकंड जो था वो था अपना एनुअल रेनफॉल, ये हो गया सेकंड। तीसरा जो था वो था सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर। ये साथ साथ आप लोग लिखते चलना, ये बहुत डिटेल में, कोपेन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में होने वाला आज। इसके बाद आपको ग्लोबल क्लाइमेट से रिलेटेड कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। फोर्थ है जो पैरामीटर्स इन्होंने यूज किया, वो है अपना इफेक्टिव रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल। अब देखो, इफेक्टिव रेनफॉल होता क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब है बैलेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, बैलेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, कि उनके बीच में क्या बैलेंस है, उसे हम लोग कह रहे हैं इफेक्टिव रेनफॉल। तो ये देखो, ये चारों इनका पैरामीटर्स हो गया, जिनके बेसिस पे कोपेन ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया। अब इन चारों को मद्देनजर रखते हुए, साथ ही साथ ये इंटर लिंकेजेस को ध्यान रखते हुए बिटवीन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, कोपेन ने 5 डिफरेंट टाइप्स के वर्ल्ड क्लाइमेट में डिस्ट्रीब्यूट किया। कोपेन ने क्या किया, वर्ल्ड क्लाइमेट को 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो चलिए अब उसे देखते हैं, और उनकी डिफरेंट नेमिंग कर दी। देखो, सबसे पहला अपना, ऐसे लिखते चलना आप लोग भी, कैपिटल ए, ये हो गई पहला। फिर हो गया अपना सी, एंड देन डी, एंड देन ई, एंड देन बी, ए बी सी डी ई, ये हो गई टोटल 5 क्लासिफिकेशन। ए क्या डिनोट कर रहा, ए आपका
ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन को डिनोट कर रहा है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन को डिनोट कर रहा है पहला। सी क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा वार्म टेम्परेट ह्यूमिड रीजन को, वार्म टेम्परेट ह्यूमिड रीजन को। सी क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा कूल टेम्परेट ह्यूमिड रीजन को। ई क्या डिनोट कर रहा है, ई डिनोट कर रहा पोलर रीजन को। एंड बी क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा आपके ड्राई क्लाइमेट को। तो ये बात किसकी हो रही है, ये लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। कैसे 0 से 90 डिग्री तक जाया जा रहा है। देखो ए क्या डिनोट कर रहा है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड। सी डिनोट कर रहा वार्म टेम्परेट ह्यूमिड। डी क्या डिनोट कर रहा कूल टेम्परेट ह्यूमिड। ई पोलर एंड बी ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, अब देखो ए के बाद होना चाहिए बी, लेकिन बी अलग है। बी अलग क्यों है, क्योंकि ये जो ए से ई तक है, जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ए से ई तक है, वो वाटर सरप्लस रीजन है। ये क्या है, वाटर सरप्लस रीजन है। वाटर सरप्लस रीजन का मतलब क्या है कि यहां पे जो एनुअल रेनफॉल है वो मोर है, वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू एनुअल इवापोरेशन। एनुअल इवापोरेशन, इस बात को ध्यान रखना। ये चारों जो रीजन है ए सी डी, ये वाटर सरप्लस रीजन है। दैट मीन्स एनुअल रेनफॉल यहां पे मैक्सिमम है एज कंपेयर टू एनुअल इवापोरेशन। वहीं जो ड्राई क्लाइमेट है ये क्या डिनोट कर रहा, ये आपके वाटर डेफिशिएंसी रीजन को डिनोट कर रहा। वाटर डेफिशिएंसी रीजन को डिनोट कर रहा, जहां पे क्या देख रहे हो आप कि जो एनुअल इवापोरेशन है ए ई, ठीक है, वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू एनुअल रेनफॉल। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ए बी सी डी ई ये चारों पॉइंट आपका, ये चारों जो ग्लोबल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है ये आपके क्लियर होगी। अभी अब हम सब इनमें डिटेल में बात करने वाली हैं। अब देखो, अब अगर आप ए को कंसीडर करो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए को कंसीडर करते हैं। तो अगर आप ए देखोगे तो यहां का जो रीजन होता है, पेन के कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। यहां का जो रीजन होता है अपना ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन, ये अपना विंटर लेस होता है। ये अपना विंटर लेस होता है। दैट मीन्स क्या होता है, जो यहां की टेम्परेचर होगी, मंथली जो टेम्परेचर होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ट्रॉपिकल ह्यूमिड में क्या हो गया, ये एरिया विंटर लेस हो गया। साथ ही साथ यहां पे हमेशा टेम्परेचर आपका मोर देन और इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सी की। अगर आप वार्म टेम्परेट ह्यूमिड को देखोगे तो यहां जो मंथली टेम्परेचर जो आपका कोल्डेस्ट मंथ का होगा, जो आपका कोल्डेस्ट मंथ का होगा वो लेस देन आपका 18 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, वहीं अगर मंथली टेम्परेचर आप कोल्डेस्ट मंथ का देखोगे, कोल्डेस्ट मंथ का, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब इनके बीच में ही प्रिवेल करेगा। इस बात को आप ध्यान देना। अब बात करते हैं हम लोग डी की। डी क्या है अपना, कूल टेम्परेट ह्यूमिड। यहां का जो आपका मंथली टेम्परेचर होगा कोल्डेस्ट मंथ का, वो आपका लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस होगा। वहीं अगर आप मंथली टेम्परेचर वार्मेस्ट मंथ की बात करोगे, वार्मेस्ट मंथ की बात करोगे, तो ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पोलर रीजन की। तो पोलर रीजन की अगर बात करोगे तो यहां का जो मंथली टेम्परेचर होगा वो जो वार्मेस्ट मंथ का होगा, वार्मेस्ट मंथ का होगा, वो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होगा। वहीं ये जो रीजन होगा ये आपका समर लेस होगा, समर लेस होगा। इस बात को आप ध्यान देना। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। ये टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन आप जरूर ध्यान रखना। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया अपना ए बी सी डी ई की बात हो गई। इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना। अब ये क्या हो गया, ये कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई हो गया। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये देखो, ये जो ए सी डी ई है ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल एंड मंथली टेम्परेचर। ये जो चारों हैं ये आपके अब फर्दर क्लासिफाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल एंड मंथली टेम्परेचर। इसे आप साथ में
लिखते चलना मंथली टेम्परेचर के बेसिस पे। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसे फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ए को। सबसे पहले हम लोग किसे लेंगे? ए को लेंगे। चलिए पेज ऐड करते हैं, आप समझते हैं। बहुत क्रोनोलॉजी में चल रहा है, आपको बिल्कुल डिफिकल्टीज नहीं होने वाला समझने में। ट्रस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझना आपको, क्योंकि इससे आप देखोगे प्रीलिम्स में भी आप बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब अगर बात करोगे ट्रॉपिकल ह्यूमिड की, हम लोग अब किसे देखने वाले हैं? सबसे पहले वो देख लो, हम लोग देखने वाले हैं कैपिटल ए को। कैपिटल ए क्या है? ये हमारा पहला है। ठीक है, कैपिटल ए है हमारा ट्रॉपिकल ह्यूमिड। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। बहुत डिटेल में, बहुत स्लो में चल रहा, बस आप चीज़ों को सुनते चलना, समझते चलना। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। अब देखो, इसमें जो हमारा पहला है वो है अपना इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल ए स्मॉल एफ। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल एफ। अब स्मॉल एफ का मतलब है क्या? स्मॉल एफ का मतलब है कि यहां पे अगर जो ड्राइएस्ट मंथ भी है, अगर जिस महीने रेनफॉल नहीं भी हो रहा है, उस महीने भी 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही रेनफॉल होगा। मतलब जो मंथली रेनफॉल होगा वो ड्राइएस्ट मंथ का भी मोर देन 6 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए इसे ए एफ बोलते हैं, मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट आप देख लो, आप नेक्स्ट हमारा है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अब ये क्या है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट? ये है हमारा कैपिटल ए स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या डिनोट कर रहा? मॉनसून क्लाइमेट को। इसका मतलब क्या है कि यहां पे, इसको रेड से लिखते हैं, यहां पे जो रेनफॉल होगा वो आपके समर सीजन में होगा। समर सीजन में होगा। ठीक है, वहीं अगर आप ड्राइएस्ट मंथ की जो रेनफॉल है वो लेस देन 6 सेंटीमीटर होता है, बट मोर देन 4.5 सेंटीमीटर होता है। इसको ध्यान रखना आप। ड्राइएस्ट मंथ की जो रेनफॉल होगी वो लेस देन 6 सेंटीमीटर होगी, बट मोर देन 4.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्या हो गया अपना ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। इसको आप इंडिया से इंटरलिंक कर सकते हो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से, जो एडवांसिंग मॉनसून होता है उससे आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं हम लोग थर्ड। ये हमारा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ट्रॉपिकल ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ए डब्ल्यू। ये तो हो गया आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। डब्ल्यू क्या डिनोट कर रहा है कि जो रेनफॉल है वो आपका समर सीजन में होगा। दैट मीन्स जो रेनफॉल होगा वो आपका समर सीजन में होगा, लेकिन जो रेनफॉल, जो ड्राइएस्ट मंथ का रेनफॉल होगा वो अब लेस देन 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेस देन 4.5 सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखना आप। ए बी एंड सी, ए एफ ए एम ए डब्ल्यू। ठीक है, ए डब्ल्यू क्या हो गया? रेनफॉल इन समर सीजन। वहीं ए एम भी रेनफॉल इन समर सीजन है, बट यहां पे लेस देन 6 है, 4.5 से ज्यादा है। वहीं यहां पे लेस देन 4.5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ई की। नेक्स्ट हमारा फोर्थ डी। इसमें देख लेते हैं, ये आपका क्लाइमेट है ए एस। ये तो आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिड हो गया। एस हो गया कि आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट विथ वेट विंटर। मतलब यहां पे जो रेनफॉल होगा वो आपके ठंड के मौसम में होगा। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट विथ वेट विंटर्स। ये क्या हो गया अपना? ए एस हो गया। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, तमिलनाडु का ले सकते हो, आंध्र प्रदेश का ले सकते हो। यहां पे आप देखोगे कि विंटर में रेनफॉल होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये चारों का आप ध्यान रखना। ए एफ ए एम ए डब्ल्यू एंड ए एस, ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको मैं क्या करता हूं, एक बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। उम्मीद करता हूं ये चारों आपका बहुत डिटेल में क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? सेकंड हम लोग देखने वाले हैं, अब सी की बात करने वाले हैं। सी हमारा क्या डिनोट करता था? वार्म टेम्परेट रीजन। वार्म
टेम्परेट क्लाइमेट, ये हमारा क्या डिनोट करता था, सी डिनोट करता था। तो चलिए अब इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखो इसे भी 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। वो 3 कैटेगरीज क्या है उसे सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला अपना सी एफ, उसके बाद नेक्स्ट है अपना CS, उसके बाद नेक्स्ट है अपना CW। एफ का आपको तो मतलब पता चला गया, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया समर ड्राई, दैट मीन्स जो रेनफॉल होगा वो आपके विंटर में होगा। वहीं डब्ल्यू का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग समर रेनफॉल होगा। तो ये तीनों भी आपका, ये तीनों टर्म आपका क्लियर होगा। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले CF को, कैपिटल C स्मॉल f। अब CF क्या है, ये है आपका टेम्परेट मरीन क्लाइमेट, टेम्परेट मरीन क्लाइमेट। यहां आपका देखो F है, F का मतलब क्या है कि रेनफॉल जो होगा वो आपका थ्रू आउट द ईयर होगा। रेनफॉल जो होगा अपना थ्रू आउट द ईयर होगा। ये पहला पॉइंट को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, CF हो गया हमारा। नेक्स्ट कैपिटल C स्मॉल f, ये क्या है, ये आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। अब C है मतलब क्या है, समर ड्राई है, ठीक है। यहां पे इसे ही आप क्या कहते हो, वार्म क्लाइमेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है। CS को क्या कहते हो, वार्म क्लाइमेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। यहां पे आप क्या देखने को मिलेगा कि जो रेनफॉल है वो आपका ड्यूरिंग विंटर सीजन होता है, ड्यूरिंग विंटर सीजन प्रिवेल करता है। ये हो गई आपकी CS की बात। अब आगे और बात करते हैं, कुछ पेज ऐड कर लेते हैं। C देख लो आप, C क्या हो गई, CS हो गई हमारी। अब नेक्स्ट है कैपिटल C स्मॉल w। W का मतलब क्या है कि रेनफॉल जो होगा वो आपका समर सीजन में होगा, मतलब विंटर ड्राई होगा। इसे आप कहते हो चाइना टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट। और इसे ही आप कहते हो वार्म क्लाइमेट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ध्यान रखना आप, जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है उसे हम लोग कहते हैं वार्म क्लाइमेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। वही चाइना टाइप क्लाइमेट को कहते हैं वार्म क्लाइमेट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहां पे जो आपका रेनफॉल होगा वो ड्यूरिंग समर सीजन होगा, ड्यूरिंग समर सीजन होगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप इंटरलिंक कर पा रहे होगे, चीजों को आप समझ रहे होगे, ABCD वाले फॉर्मूला आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब देखो हमारा C खत्म हो गया, सेकंड वाला। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, D। थर्ड है वो हमारा D है, जो क्लाइमेटिक रीजन है वो अब D है। D क्या है हमारा, कूल टेम्परेट क्लाइमेट, कूल टेम्परेट क्लाइमेट। इसे हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो अपना कैपिटल D स्मॉल f, सेकंड है अपना कैपिटल D स्मॉल w। अब इस समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। F मतलब थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होगी, D मतलब कूल टेम्परेट क्लाइमेट, फिर सेकंड वाले में D मतलब कूल टेम्परेट क्लाइमेट, W मतलब समर रेनफॉल होगा, ठीक है। चलिए अब इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा D, कैपिटल D स्मॉल f। ये क्या है, ये हमारा कूल टेम्परेट वेट क्लाइमेट है, ठीक है। ये TMP टेम्परेट है, ठीक है, ध्यान रखना। वेट क्लाइमेट, इसका मतलब क्या है कि यहां भी आपको रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगा, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगा। ये हो गई पहली बात। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड DW की, कैपिटल D स्मॉल w। इसका मतलब क्या है, टैगा क्लाइमेट। ये क्या हो गई आपकी, टैगा क्लाइमेट को डिनोट कर रहा। यहां का मतलब क्या है कि जो रेनफॉल होगा वो आपका समर सीजन में प्रिवेल करेगा, समर सीजन में प्रिवेल करेगा, ठीक है। इसे ही आप कूल टेम्परेट टैगा क्लाइमेट भी कहते हो। तो ये आपकी D भी खत्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ E क्या है आपका, E डिनोट करता है पोलर क्लाइमेट को, E डिनोट करता है आपके पोलर क्लाइमेट को। इसे फिर से 2 पार्ट में सब क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहला है अपना ET, ठीक है, एंड सेकंड है अपना EF। अब देखो ET क्या है, ET जो है ये आपका टुंड्रा क्लाइमेट है, ठीक है, टुंड्रा क्लाइमेट है, जहां पे जो
मंथली टेम्परेचर जो वार्मेस्ट मंथ का होता है वो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है बट लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ का जो मंथली टेम्परेचर जो आपके वार्मेस्ट मंथ का होगा वो आपका ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा बट लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। EF क्या हो गया? EF हो गया आपका पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, ये आपका क्या हो गया? EF। यहां पे जो आपका मंथली टेम्परेचर जो होगा वार्मेस्ट मंथ का वो आपका लेस देन और इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस होगा। उम्मीद करता हूं ABCD ये चारों आपका ET EF भी क्लियर होगा। ET क्या है? टुंड्रा। EF क्या है? पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। देखो यहां बस आप इमेजिन करके चलना कि हम लोग लैटिट्यूडनल बात कर रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। इसको बस ध्यान रखना, आप चीज़ों को समझ जाओगे और इंटरलिंक करके समझोगे तो और भी इजी होगा। मैं समझाने की बिल्कुल आपको कोशिश कर रहा हूं। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, इसके बाद वो है हमारा फिफ्थ जो है वो है हमारा बी क्लाइमेट रीजन। अब जो बी क्लाइमेट है ये आपका ड्राई क्लाइमेट है। मैंने आपको बताया था ये क्या है, क्योंकि यहां पे जो इवापोरेशन है वो एक्सीड कर दे रहा है रेनफॉल को, ठीक है। यहां पे जो इवापोरेशन है वो एक्सीड कर दे रहा है रेनफॉल को, इसलिए ये जो रीजन होता है ये आपका वाटर डेफिशिएंसी रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है ये? आपके वाटर डेफिशिएंसी रीजन होता है, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर यहां पे वाटर डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। बी को फिर से फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं, बी को वो हम लोग करते हैं BS एंड BW कैटेगरी में, BS एंड BW कैटेगरी में। देखो जो BS होता है ना ये आपकी सेमी एरिड स्टिपी क्लाइमेट होती है, सेमी एरिड स्टिपी क्लाइमेट होती है, स्टिपी क्लाइमेट, ठीक है। यहां का जो आपको एनुअल रेनफॉल देखने को मिलता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, सेमी एरिड स्टिपी क्लाइमेट है। वहीं अब BW की बात करोगे तो ये जो रीजन है ये आपका ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट वाला रीजन है, ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट वाला रीजन है। यहां का जो एनुअल रेनफॉल है वो आपका लेस देन 35 सेंटीमीटर होता है। देखो यहां ही वेरिएशन हो रहा है, BW जो है वो काफी एक्सट्रीम है, BS उससे कम है, ठीक है। अब अगर देखोगे BS एंड BW को, इसे फिर से फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टेम्परेचर इसे फिर से फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। किसके बेसिस पे? एनुअल टेम्परेचर के बेसिस पे। मैं यहां लिख दे रहा हूं एनुअल टेम्परेचर के बेसिस पे। अब फिर से इसे फर्दर क्लासिफाइड किया जा रहा। पेन के कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो सबसे पहले BS को करते हैं एंड देन BW को करते हैं। देखो जो BS है इसे फर्दर क्लासिफाई किया जा रहा है BSH, स्मॉल h, उसके बाद BSK, ठीक है। अब ये जो BSH है ये आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ये क्या है? आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहां का जो आपका एनुअल टेम्परेचर रहेगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। अगर BSK की बात करोगे तो ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। यहां का जो आपका एनुअल टेम्परेचर रहेगा वो लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ये हो गई BSK। यहां पे आप क्या देख रहे हो? स्टिपी एरिड क्लाइमेट है, तो यहां पे आप क्या देखोगे? ग्रासलैंड देखोगे, डेजर्टिंग देखोगे, डेजर्ट देखोगे आप BW में। तो अब देखो BW की सब क्लासिफिकेशन हो रही है। सबसे पहला हमारा BWH एंड देन BWK। अब BWH जो है ये क्या है? देखो BW जो H है वो आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट है। आपका क्या है? वो ट्रॉपिकल डेजर्ट। यहां का जो एनुअल टेम्परेचर रहेगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। वहीं अगर आप टेम्परेट डेजर्ट की बात करोगे, टेम्परेट डेजर्ट की बात करोगे तो यहां का जो आपका एनुअल टेम्परेचर है वो आपका लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंशिएशन भी आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ देखो आप ABCDE तीनों आपका
बहुत मतलब डिटेल में मैंने इसको समझा दिया। अब इसमें क्या करना है, बस हमें डिटेल में इसके बारे में एक एक करके जो एक्स्ट्रा नोट्स में जो पॉइंट लिखे हुए हैं बस उसे हमें देखना है। अगर इनमें से आपको समझने में कोई भी पॉइंट में डिफिकल्टीज हुई होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, हम लोग उसका आपको जरूर से जरूर उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। तो ये हो गई पूरी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात। अब क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बस अब हमें क्या करना है, पढ़ना है। देखो सबसे पहला है हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। कोपेन ने क्या इसका नाम दिया था, AF। इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। लो एनुअल एंड डायलर रेंज ऑफ टेम्परेचर रहेगा, मतलब टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। रेनफॉल आप देख लो 150 से 1000 सेंटीमीटर होने वाला है। डेली रेनफॉल होगा बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल। नो रेनलेस मंथ, कोई भी रेनलेस मंथ नहीं होता है। इक्विनॉक्स मैक्सिमा, मतलब जो सूरज का प्रकाश होता है वो सबसे ज़्यादा इधर ही होता है। यहाँ बायोम देख लो आप, क्या क्या बायोम देख सकते हो, एवरग्रीन फॉरेस्ट देख सकते हो, हार्डवुड ट्रीज देख सकते हो, महागोनी, रोजवुड, इबोनी, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। अंडर ग्रोथ ऑलमोस्ट एब्सेंट। देखो यहाँ पे जो अंडर ग्रोथ है ना वो ऑलमोस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि जो ट्री की कैनोपीज होती है ना वो मैक्सिमम डेंस होती है, तो जो सन की रेज होगी, जो सन की रोशनी होगी वो ग्राउंड तक आ ही नहीं पाएगी। इसलिए अंडरग्राउंड जो ग्रोथ होता है वो नेग्लिजिबल होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई सनलाइट नहीं पहुंच पाता है। ह्यूमन एडेप्टेशन देख लो, यहाँ क्या क्या होती है, हंटिंग होती है, गैदरिंग होती है प्रैक्टिस, लाइव स्टॉक प्रैक्टिस होती है, फार्मिंग प्रैक्टिस होती है, लुम्बरिंग प्रैक्टिस होती है, प्लांटेशन वगैरह किधर होता है, इंडोनेशिया मलेशिया साइड में। वहीं सॉइल देखो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट लेस होता है। जो AF का जो रीजन होता है, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट लेस होगा। बिकॉज जो रेनफॉल है वो लीचिंग को लीड कर देता है। जो रेनफॉल है वो क्या करता है, लीचिंग को लीड कर देता है। तो जो भी यहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट होंगे वो क्या होते हैं, वो बह जाते हैं हर बार, इसलिए न्यूट्रिएंट लेस सॉइल होता है। तो ये क्या बात हो गई, AF के बारे में बात। अब देखो नेक्स्ट हमारा सवाना रीजन, ये क्या हो गया, सूडान टाइप सवाना क्लाइमेट को देखते हैं। ये देखो क्या है, AW। अब हमने AW में क्या देखा था, A से हमने क्या देखा था, ट्रॉपिकल ह्यूमिड। W से क्या देखा था कि यहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो आपका समर रेनफॉल होगा, मतलब विंटर ड्राई होने वाला है। टेम्परेचर देख लो 20 से 32 डिग्री इन डे, कैन बी 10 डिग्री एट नाइट। हाई डायनल रेंज हो रहा है। फ्रॉस्ट जो है वो यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगा। रेनफॉल जो होगा वो हॉट रेनी समर होगा एंड ड्राई कोल्ड विंटर होगा। लोकेशन आप देख लो 10 to 30 डिग्री कॉन्टिनेंट इंटीरियर। जो बायोम होगा यहाँ पे वो टॉल ग्रास होगा, ठीक है, एलिफेंट ग्रास जिसे कहते हो आप। लिटिल ट्रीज होगा, सम ट्रीज विथ वाइड ट्रंक्स टू स्टोर्ड वाटर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल जो स्पीसीज होगी वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ह्यूमन एडेप्टेशन देख लेते हैं। कैटल पेस्टलिज्म होगा, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड फार्मिंग ड्यू टू लेस रेन, यहाँ पे लेस रेन होता है। टूरिज्म देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब आप एक बार ये सबको भी आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद हम लोग थर्ड चलते हैं, आगे की बात करते हैं कुछ। ये सब बात हमारी आपसे हो चुकी है। नेक्स्ट अपना ट्रॉपिकल मॉनसून, ये क्या है, 8M। इसके बारे में हमारी बातें हो चुकी है। टेम्परेचर देख लो 3 डिफरेंट सीजन, समर विंटर रेनी। हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा यहाँ पे, मतलब वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। रेनफॉल लॉट ऑफ रेन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 2 से 250 सेंटीमीटर तक। लोकेशन देख लो आप 10 to 30 डिग्री यहाँ भी होगा। ईस्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन के ईस्टर्न साइड पे होगी। बायोम क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, मोस्टली डेसिडियस। इन वेटर रीजन ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखने को मिलेगा। इन ड्रायर रीजन थॉर्नी स्क्रबलैंड्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लो आप ह्यूमन एडेप्टेशन, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यहाँ को देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर होती है वो आपकी रेनी सीजन पर डिपेंड होती है। प्लांटेशन देखने को मिल जाएगा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देखने को मिल जाएगा, जिसे इंडिया में झूम कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं। बस ये सब टर्म आप याद रख लेना। ये सारी बातें हो चुकी है मेरे आपसे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया है। बस यहाँ पे आप चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो आप हॉट डेजर्ट, ये जो बी वाली चली थी जहाँ पे इवापोरेशन एक्सीड कर रहा था आपके प्रेसिपिटेशन को, वहाँ क्या देख रहा था कि वाटर डेफिशिएंसी रीजन था। सबसे पहले देख लो आप BWH। अब ये BWH है क्या, BWH क्या है, BWH है आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन। ये कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल डेजर्ट। यहाँ का जो एनुअल टेम्परेचर आपने क्या देखा था कि मोर देन और इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस था। देखो टेम्परेचर क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर, हाई डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, नो
लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। वहीं रेनफॉल आप देख लो, नॉट मोर देन 25 से 50 सेंटीमीटर। लोकेशन क्या है, वेस्ट मार्जिन ऑफ ट्रॉपिकल लैंडमास, इसलिए यहां पे आप देखोगे कि ज़्यादातर डेजर्ट आपको, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ था जो मैंने डिस्कस भी किया था, कि ज़्यादातर डेजर्ट आपको वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ट्रॉपिकल में ही देखने को मिलते हैं। इंपैक्ट ऑफ कोल्ड करंट भी होता है, जिसके कारण यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलता है। बायोम देख लो आप, जीरोफाइटिक वेजिटेशन होता है, वैक्सी थॉर्नी लिव्स होता है, डीप रूट्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो कैक्टस, बबूल, ये सब एग्जांपल हो गए। नॉक्टर्नल एडेप्टेशन ऑफ एनिमल होता है टू स्केप हीट, हीट को स्केप करने के लिए यहाँ पे जो स्पीसीज देखने को मिलते हैं वो सारे नॉक्टर्नल होते हैं। डेट पाम, ये सब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, डेट पाम वगैरह। ह्यूमन एडेप्टेशन देख लो आप, हंटर गैदर्स, नोमैडिक हर्ट्समैन, माइनिंग सेटलमेंट। उसके बाद इफ वाटर अवेलेबल तो क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। वही नाइल को क्या कहते हैं, लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट। ये सब पॉइंट आप ध्यान दे लेना, ये सब ऐसे ये सब चीजें मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कोल्ड डेजर्ट के बारे में। ये क्या हमारा BWK, BWK क्या है हमारा, जहां पे एनुअल टेम्परेचर जो होगा वो आपका लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। यहां देख लो टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ एनुअल टेम्परेचर, सब फ्रीजिंग ड्यूरिंग विंटर। रेनफॉल क्या है यहाँ पे, लेस देन हॉट डेजर्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो आप कुछ और यहाँ बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हो, ये देखो ये चाइना में डेजर्ट है जिसका क्या नाम है, गुरबंतगुट डेजर्ट। ये कहाँ आपका, चाइना में। या देखो यहाँ 0 रेन है, रेनलेस क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड। लोकेशन देख लो कोल्ड डेजर्ट का, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। बायोम क्या है यहाँ पे, बंच ग्रासेस, अ फ्यू थॉर्नी ट्रीज लाइक अकाकिया कैक्टस आर रेयर, स्मॉल बोरोइंग एनिमल्स। ह्यूमन एडेप्टेशन क्या है, वही सेम, हंटर गैदरर्स, नोमैडिक हर्ट्समैन, ठीक है, माइनिंग सेटलमेंट। ये सब आपको यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट में देखने को मिल जाएंगे। वहीं आप देख लो नेक्स्ट स्टीपी क्लाइमेट, इसे क्या है, ये आपका BS है। कॉपेन क्या इसे नाम दिया था, BS। टेम्परेचर देख लो यहाँ पे, वार्म समर है, दैट मीन्स 18 टू 20 डिग्री सेल्सियस होगा, कोल्ड विंटर होगा। रेनफॉल 25 से 75 सेंटीमीटर होने वाला है। डिक्रीजेज विथ कॉन्टिनेंटलिटी, जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे वैसे वैसे रेनफॉल डिक्रीज होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। लोकेशन देख लो आप, 45 से 60 डिग्री मिड कॉन्टिनेंटल रीजन, वेस्टर्ली इन्फ्लुएंस करता है यहाँ पे। बायोम देख लो, नियरली ट्रीलेस, ग्रासेस डोमिनेट, इसलिए ये सब क्या है, ग्रासलैंड वाला रीजन है। कन्फर्स इन ट्रांजिशनल एरियाज, वाइड वेराइटीज ऑफ एनिमल टूज। अब देख लो स्टीपी क्लाइमेट का नाम देख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सब वैसे आगे बात होगी लेकिन यहां भी देख लो। यूएसए में क्या बुलाता है, प्रेयरीज, हंगरी में पुस्ताज, साउथ अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स एंड साउथ अफ्रीका में वेल्स। ये सब ध्यान रखना, टेम्परेट ग्रासलैंड का ये सब नाम है, ठीक है। हंगरी में क्या कहता है, पुस्ताज। ह्यूमन एडेप्टेशन देख लो, वीट मेज की प्रोडक्शन हो सकती है कहां पे, हंगरी में। रैंचिंग होता है, नोमैडिक हर्डिंग होता है सेंट्रल एशिया वगैरह में, ये भी आप ध्यान दे सकते हो, स्टीपीज क्लाइमेट। नेक्स्ट अब देख लो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ये क्या अपना CS क्या हो गया, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मतलब लॉन्ग हॉट समर। यहां का जो समर होगा वो लॉन्ग हॉट होगा। और रेनफॉल कब होगा, यहां पे आपका विंटर सीजन में रेनफॉल देखने को मिलेगा। इसे ही आप क्या कहते हो, वार्म क्लाइमेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। रेनफॉल देख लो, विंटर रेनफॉल है। समर ड्रॉट है बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट। लोकेशन देख लो, 30 टू 45 डिग्री वेस्टर्न मार्जिन, ये क्या था, वेस्ट कोस्ट पे था। वहीं मेडिटेरेनियन शोर लाइन, सेंट्रल कैलिफोर्निया, ये सब एरिया है। मेडिटेरेनियन शोर लाइन, सेंट्रल कैलिफोर्निया, सेंट्रल चील, साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। बायोम यहाँ पे कैसे कैसे बायोम देखने को मिलेंगे, स्मॉल ब्रॉड लिप्स, जीरोफाइटिक, गार्डन्स, ये सब आपको, फ्यू मैमल्स वगैरह ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ह्यूमन एडेप्टेशन देख लो आप, ऑर्चर्ड्स, प्लांटेशन, वाइनयार्ड्स, मोस्टली कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ये किसकी बात हो गई आपकी, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की। नेक्स्ट देख लो आप, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, इसे क्या कह रहे थे आप, CF। इसे क्या कहते थे, CF। इसे हम लोग और किस नाम से जानते थे, टेम्परेट मरीन क्लाइमेट। इसे ही आप ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कह रहे हो। यहां पे रेनफॉल क्या होता है, CF है, मतलब रेनफॉल थ्रू आउट दी है। टेम्परेचर कितना हो गया, 5 से 15 डिग्री सेल्सियस। वार्मर इन यूरोप, कोल्ड इन रेस्ट रीजन। लोकेशन देख लो, 45 से 60 डिग्री वेस्टर्न मार्जिन। रेनफॉल ऑन शोर वेस्टर्लीज थ्रू आउट द ईयर। वेटेस्ट टेम्परेट क्लाइमेट होता है। बायोम देख लो आप, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है। स्मॉल मैमल्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन एडेप्टेशन देख लो, लुमरिंग देख लो, सेम टाइप ऑफ ट्रीज इन सेम रीजन।
वहीं इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे चलती है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया अपना ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, जिसे आप वेट वेस्ट मार्जिन कहते हो। यहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है, इसे ही आप टेम्परेट मरीन क्लाइमेट भी कहते हो। नेक्स्ट अब देख लो, नेक्स्ट हमारा चाइना टाइप क्लाइमेट। ये क्या है CW। डब्ल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो आपका समर में होगा, मतलब विंटर ड्राई होने वाला है। टेम्परेचर देख लो, वार्म मॉइस्ट समर, कूल ड्राई विंटर्स। रेनफॉल क्या है मॉनसूनल, मतलब समर रेन होगा, विंटर ड्राई होगा। 60 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होने वाला। कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलेगा। साइक्लोन वगैरह होता है यहाँ पे, जैसे टाइफून हो गई। फ्रंटल एक्टिविटीज ज़्यादा होती है, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ एयर होता है, कोल्ड एंड वार्म जो एयर होता है इंटरमिक्स होता है, जहाँ पे कंट्रास्ट होता है वहाँ पे फ्रंटल एक्टिविटीज आपको देखने को मिलता है। लोकेशन देख लो आप, टेम्परेट ईस्ट मार्जिन पे 30 से 45 डिग्री एरिया जो है उधर देखने को मिलता है। चाइना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, नटाल जो आपके साउथ अफ्रीका में होती है, न्यू साउथ वेल्स इधर आपको देखने को मिलेगा। बायोम देख लो आप, लग्जरियस वेजिटेशन ड्यू टू हाई रेन, एवरग्रीन ब्रॉड लिप्स एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। ह्यूमन एडेप्टेशन देख लो, मोस्ट प्रोडक्टिव मिड लैटिट्यूडनल रीजन। फार्मिंग क्या है मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ पे, साथ ही साथ लुमरिंग भी प्रैक्टिस होती है। तो ये हो गई अपनी चाइना टाइप की बात। अब देख लो टैगा क्लाइमेट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा DF, इसे हम लोग क्या कहते थे कूल टेम्परेट वेट क्लाइमेट। यहां पे क्या होता था रेनफॉल जो होता था थ्रू आउट द ईयर होता था। टेम्परेचर देख लो, एक्सेप्शनली कोल्ड विंटर, कूल ब्रीफ समर, वेरी हाई टेम्परेचर रेंज। रेनफॉल क्या है 30 सेंटीमीटर, मोस्टली कन्वेंशनल एंड फ्रंटल रेनफॉल देखने को मिलेगा। लोकेशन क्या है 50-60 से 70 डिग्री लैटिट्यूड। नदर्न कनाडा वाला एरिया है, यूरेशिया एरिया है, इधर आपको ये सब देखने को मिलता है। वहीं बायोम देख लो आप, एवरग्रीन यहाँ पे कन्फर्स देखने को मिलता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट वगैरह। ग्रेटेस्ट सिंगल बैंड ऑफ कॉनिफेरस इन साइबेरिया। माइग्रेटिव वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने को मिलती है। ह्यूमन एडेप्टेशन क्या है एनिमल हर्डिंग, ग्रीनलैंड्स, ये सब आपको यहाँ पे ह्यूमन एडेप्टेशन देखने को मिलेगा। तो ये किसकी बात हो गई टैगा क्लाइमेट की बात हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मंचूरियन क्लाइमेट, जिसे आप लॉरेंशियन क्लाइमेट भी कहते हो। इसका क्या होगा, इसका नाम क्या हो गया अपना DW, मतलब इसे ही आप क्या कह रहे हो टैगा क्लाइमेट कह रहे हो, टैगा क्लाइमेट। और इसे क्या कहते हो कूल टेम्परेट टैगा क्लाइमेट। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो आपका समर में होता है। कब होता है समर में रेनफॉल होता है। कूल ड्राई विंटर्स, वेट वार्म समर, रेनफॉल अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर तक। ऑनशोर मैरीटाइम इन समर, ड्यूरिंग विंटर्स यहाँ पे क्या प्रिवेल होता है पोलर ईस्टर्लीज। लोकेशन देख लो आप, टेम्परेट ईस्ट मार्जिन, मतलब 45 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ, ओनली इन नदर्न हेमिस्फेयर। ये सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा आपको मंचूरियन, ओनली इन नदर्न हेमिस्फेयर, बिकॉज नो लैंड मास एट दिस लैटिट्यूड इन सदर्न हेमिस्फेयर। इसको ध्यान रखना आप। बायोम क्या क्या बायोम है, कूल टेम्परेट फॉरेस्ट है, कॉनिफर्स नॉर्थ ऑफ 50 डिग्री लैटिट्यूड, जो कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा वो नॉर्थ ऑफ 50 डिग्री लैटिट्यूड देखने को मिलेगा इन नदर्न हेमिस्फीयर। डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा साउथ ऑफ 50 डिग्री लैटिट्यूड इन नदर्न हेमिस्फीयर। ह्यूमन एडेप्टेशन देख लो आप, लुमरिंग वगैरह प्रैक्टिस होती है, फिशिंग प्रैक्टिस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट दोनों मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो नॉर्थ अमेरिका के एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे देखो आप लैब्राडोर करंट कोल्ड करंट है, वहीं गल्फ स्ट्रीम क्या है वार्म करंट है। जापान में देख लो ओयोशियो करंट है, वो ऊपर से आ रही है कोल्ड, नीचे जा रही है कुरुशियो करंट, ये आपकी वार्म है, इसलिए इधर आपको फिशिंग वगैरह प्रैक्टिस को भी देखने को मिलता है। लास्ट देख लो अपना पोलर रीजन के बारे में बात हो रहा है। पोलर रीजन क्या है ET एंड EF। ET क्या है अपना टुंड्रा क्लाइमेट है, वहीं EF क्या है पोलर आइसकैप्स एंड ग्लेशियर के बारे में बात कर रहा है, पोलर आइसकैप्स एंड ग्लेशियर। ठीक है, ये देखो सब पोलर ET, फ्रॉस्टेड EF। टेम्परेचर देख लो आप, समर टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल मोस्टली स्नोफॉल होता है यहाँ पे। इन समर रेन और स्लिट वगैरह देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ प्रिवेल करता है। लोकेशन क्या है ग्रीनलैंड, नदर्न कनाडा एंड अलास्का, अंटार्कटिका, ये सब लोकेशन है। बायोम देख लो इन ET में, मतलब जो टुंड्रा रीजन है वहां की बात हो रही है। मॉसेस लिकेन वगैरह देखने को मिल जाएगा। इन शेल्टर्ड स्पॉट्स ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड बीच चांस एक्सेट्रा ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। इन ब्रीफ समर्स बेरी बुशेस, आर्टिक फ्लावर्स, माइग्रेटरी स्पीसीज, ये सब यहाँ पे प्रिवेल होती है। ह्यूमन एडेप्टेशन देख लो, सेमी नोमैडिक लाइफ होगी, मोस्टली हंटिंग पे ये लोग सस्टेन करेंगे। नाउ माइनिंग टू, किसी से माइनिंग, गोल्ड, पेट्रोल, शिपिंग, ये सब अब यहाँ पे धीरे धीरे प्रिवेल होना शुरू हो रहा।
तो ये देखो, इसी के साथ हमारा ये सारे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया है विथ एग्जांपल, हर एक चीज़ मैंने आपको क्रोनोलॉजी वे में बताया है, वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। ये क्लास आप देखोगे, ये छोटा ही क्लास था लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव क्लास होने वाला है। अगर आपसे इससे रिलेटेड कभी भी ग्लोबल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप इजीली टैकल कर पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपसे एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड नहीं छूटने वाला है क्योंकि आपने इंटरलिंक करके चीज़ों को समझ लिया है। अब देख लो ये क्या हो गई, ये आपकी लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। नीचे ए एफ है एंड देन उसके ऊपर ए डब्ल्यू, ए एम, बी डब्ल्यू एच, सी एस, बी डब्ल्यू के, सी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, बी एस, सी एफ, डी एफ, ई टी एंड ई एफ। ये अपना लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब 0 से 90 डिग्री तक ये गया है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनाई हुई है क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसी ये हमारा खत्म होता है इसी के साथ। ये हमारा जो आज का लेक्चर था ये बहुत छोटा लेक्चर था लेकिन ये बहुत फ्रूटफुल लेक्चर होने वाला है, ठीक है। ये बहुत छोटा लेक्चर था, ऑलमोस्ट ये 40-45 मिनट्स के आसपास का लेक्चर है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। आप इस लेक्चर को जरूर देखें, ये हर एक एग्ज़ाम में आपको काम करने वाला है। मेंस में तो काम करेगा ही, साथ ही जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करने वाला है। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आप ज्योग्राफी में और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपके लिए कुछ बेनिफिशियल कुछ प्रोग्राम्स वगैरह ला सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इससे आप हेल्प मिल पाए। चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारी क्लाइमेटोलॉजी क्लास यहीं एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडियन क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। बहुत ही छोटा क्लास हुआ लेकिन बहुत अच्छा क्लास हुआ, फ्रूटफुल क्लास था। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंस इन माय क्लास। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।